सियासतदानों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं अक्रॉस द बोर्ड, जी जी, और अपने आर्मी चीफ्स को स्पेशली बिकॉज दे हैव द पावर हम्म टू डू थिंग्स, हम्म खुदा के लिए कौम इकट्ठी नहीं होनी चाहिए खाली एक क्रिकेट मैच पे। या कौम इकट्ठी नहीं होनी चाहिए खाली एक जंग पे। ये कायदे आजम का पाकिस्तान होना चाहिए। ये रसूल पाक सल्लम के मीसाक के मदीना का पाकिस्तान होना चाहिए। ये हिंदुत्व का मारा हुआ है, डसा हुआ है अपनी कौम का। उन्होंने कहा हम आपको 2/3 मेजॉरिटी नहीं दे रहे। मोदी डू इट, मोदी करेगा। वी मस्ट एक्सपेक्ट। सबसे बड़ी हजीमत तो ये जो हमारे मिसाइल अटैक्स हुए हैं उसमें खाली एक जगह पे डैमेज हुआ है एंड दैट इज बुलारी पीरियड। उसके अलावा कोई डैमेज नहीं हुआ। जिस जहां पे 4 बॉम्ब्स गिरे थे, मिसाइल गिरे थे, वहीं से जहाज ने जाके S-400 निकाला। उनकी इंटेलिजेंस, उनकी कैलकुलेशन टोटली फेल हो गई व्हेन दे बॉट 36 रफाल्स। आई एम सॉरी, हमने इस मुल्क में बहुत सारे गलत काम भी किए हैं व्हेन एवरीबडी वाज वाचिंग। अल्लाह तो देख ही रहा है एंड अनफॉर्चुनेट बिकॉज हम ऐसी कौम नहीं है, हम ऐसे जा रहे हैं। So the net result हम चूं भी नहीं कर सकते and I think Air Force will do it again and दोनों सर्विसेज, तीनों सर्विसेज मिलकर फैसला करेंगी कि किसको क्या बजट दिया जाए, बट उसके लिए लेट्स गेट द नेशन टुगेदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डोर पी के देख रहे हैं। सौराब बरकत आपसे मुखातिब है। हमारे लिए एजाज है कि एक दफा फिर हमें वक्त दिया है एयर मार्शल मोहतरम जनाब मसूद अख्तर साहब ने। सर वेरी मच वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। अब आपको तकलीफ इसलिए दी है चूंकि 2-3 चीजें हम समझना चाह रहे हैं, चूंकि एक तस्वीर अब थोड़ी थोड़ी करके हमारे सामने क्लियर हो रही है। सर ये बताएं कि कल नरेंद्र मोदी ने एक तकरीर भी की है और कुछ पिक्चर्स जारी हुई हैं। मोदी S-400 मिसाइल सिस्टम के सामने खड़ा है और ऑप्टिक्स वो ये दिखा रहा है कि जनाब ये हमारे जो मिसाइल सिस्टम है इसकी कोई बैटरी को नुकसान नहीं पहुंचा, इस सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वो तस्वीरें आपने देखी और आपका कमेंट क्या होगा? आई थिंक जैसे आपने कहा कि मेयर ऑप्टिक्स, और लेकिन निक रॉबर्टसन ने जो स्टोरी हमें सुनाई है कि जब ये दोनों बैटरीज निकली हैं, आदमपुर वाली जो कि ISPR ने कंफर्म कर दी और साउथ वाली, तो उनका एयर डिफेंस इतने बहुत एक्सपेंसिव $1.5 बिलियन पर बैटरी पर सिस्टम से महरूम हो गया। और उसके साथ साथ और भी डैमेज हुआ। जो आर्मी ने अल्फता 1 अल्फता 2 मारे उससे भी डैमेज हुआ। और याद रखें कि जो उनके DG एयर ऑपरेशन और DGMO ने कहा कि रिलेंटलेसली हमने अटैक किया उनको ड्रोन्स के साथ और लॉइटरिंग मुनिशंस के साथ भी। सो नॉट विद स्टैंडिंग के उन्होंने एक अच्छा सरफेस टू एयर टू सरफेस मिसाइल का ब्रह्मोस पर अटैक किया, जिसको हमें थ्वाट करना, इंशाल्लाह ताला हम उसका हल निकाल लेंगे बहुत जल्दी एंड आई विल आंसर यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन आई थिंक मोदी वाज ट्राइंग टू शो द ऑप्टिक्स, और जो यूं करके मुक्के दिखा रहा था ना, दैट क्लियरली शोड कि वो अपनी खिफत और हजीमत मिटा रहे हैं। नंबर 1 जो 5 जहाज गिरे, नंबर 2 हमने जो उनके इम्पैक्ट पॉइंट्स के जहां जहां गिरे और उनके पायलट्स की हालत हमने बता दी, और नंबर 3 के कुछ इंफॉर्मेशन कह रही थी कि 5 नहीं 6 जहाज गिरे उनके। तो आई थिंक वो हजीमत उनसे नहीं मिट पाएगी। और उसको ये भी एहसास है कि वेस्टर्न गवर्नमेंट और अमेरिकन गवर्नमेंट, उनको एहसास हो गया है कि चाइनीज टेक्नोलॉजी जो बकलब खुद हमने प्रूव की है, विल टेक टाइम टू कैच अप। वो जितना कैच अप करने की कोशिश करेंगे चाइना उतना आगे जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2, आई थिंक नाउ पाकिस्तान शुड आस्क चाइना कि देखिए हमने आपकी, और स्पेशली एयर चीफ और आर्मी चीफ, तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दें और हमें एक इंशाल्लाह ताला एक्यूरेट सरफेस टू सरफेस मिसाइल और एक्यूरेट एयर टू सरफेस मिसाइल। ऑलरेडी CM-400 तो है हमारे पास, बट वो एंटी रेडिएशन मिसाइल है, एंटी शिप है और एंटी रेडिएशन भी है। तो आई थिंक वी हैव डन वेल। अब आई वुडंट से कि सांप निकल गया अब रस्सी पीट रहे हैं मोदी साहब, बट आई थिंक ऑप्टिक्स दिखाने की यही बात थी। सो बी इट।
जो रिजल्ट है दैट मैटर्स, सो आई थिंक खिफत मिटा रहे हैं। सर विद रेस्पेक्ट मैं दोबारा से आपसे दरखास्त करूं सर, थोड़ा सा हमें समझाएं, क्योंकि इसके बारे में लोगों को या हम सबको ये समझ नहीं आ रही। आपने कहा कि उनकी बैटरीज मुतासिर हुई हैं। अब जो मोदी ने दिखाया है उसके पीछे वो सिस्टम खड़ा है, वो खड़ी हैं चीजें, वो मशीनरी मौजूद है। तो ये S-400 मिसाइल सिस्टम, ये बैटरीज, ये है क्या असल में? देखिए, एक उसका ट्रैकिंग रेडार होता है, एक वो रेडार पिकअप करता है, रेडार पिक करके तो फिर ट्रैकिंग रेडार को देता है, ट्रैकिंग रेडार उसको लॉक करता है, फिर मिसाइल को लॉक करता है। सो जो उसकी वीडियोस आई हैं, वो जो सर्कल्स के अंदर डीसीएस ऑपरेशंस ने दिखाई थी, उसमें पहले तीन चीजें नजर आ रही हैं। नंबर वन, उसके मिसाइल्स भी नजर आ रहे हैं, उसकी दोनों रेडार्स भी नजर आ रहे हैं। दैट्स व्हाट आई कैन, मेरे मेरे बहुत ज्यादा स्टडी नहीं है इसके अंदर, लेकिन जो सेकंड तस्वीर दिखाई उन्होंने, उसमें दो दो मिसिंग हैं। सो वी क्लियरली हैव टेकन आउट टू ऑफ दोज सिस्टम्स आउट ऑफ वन बैटरी, मीनिंग देयर बाय, सो दे क्विकली ब्रॉट अ व्हीकल जो कि उसी तरह की, इस तरह की सैकड़ों व्हीकल्स हैं उनके पास जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स वाली हैं। तो आई थिंक दे कुड हैव डन दैट एंड दे रिप्लेस्ड इट, और उन्होंने खड़ा करके तो तस्वीर ले ली। बट आई थिंक वी डैमेज, और दैट इज व्हाई निक रॉबर्टसन सेज डैमेज डन एंड दे शॉट फॉर सीज फायर। आई थिंक वो थोड़ी गलत कह रहे हैं, जबकि आई वुड से कि दरोग वो हैं, बट आई थिंक वो गलत कह रहे हैं। जब डीजीएमओ ने कहा कि जी, मुझे पाकिस्तानी डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट किया कि वी आर एक्सेप्टिंग अ सीज फायर, वुड यू डू दैट, आई थिंक दे वर अंडर प्रेशर। इसने प्रवीण स्वानी ने कहा है, दूसरे लोगों ने कहा है, फॉरेनर्स ने कहा है, अल जजीरा इस तरह की रिपोर्ट्स दे रहा है। सो आई थिंक द ट्रूथ लाइज अ लिटिल मोर डीपर, एंड आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स, आई थिंक इन ड्यू कोर्स विल कम आउट विद मोर एविडेंस। सर ये बताएं कि जो मोदी है, एक तो ये पहलगाम नहीं गया, ये सऊदी अरब का दौरा छोड़कर आया, लेकिन ये उधमपुर गया है। ये उधमपुर गया, एयरफोर्स के लोगों से मिला, और फिर उसके बाद इसने ट्वीट भी किया कि जनाब वो एग्जाम है, शीट है, एक आधा पेपर फेल हो जाए तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। ये उधमपुर जाने का, एयरफोर्स से मिलने का, क्योंकि आप इदारों के अंदर रह चुके हैं, बल्कि प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, ये होता क्या है? ये साइकोलॉजिकल किस तरह इंपैक्ट करती है ये चीजें? You have hit the nail on the head. This is psychological warfare. I am personally aware of some details जब ये जहाज फ्लाई किए, बट आई विल ओनली टेल यू, जब ये जहाज गए, J-10 उनके साथ थे, and they had relatively no opposition, and the reason very simple. ये जो S-400 की बैटरी है, उसकी रेंज में गए, अच्छा। वहां से मारे उन्होंने मिसाइल, and there was no S-400 to take them out. Number one. Number two, because J-10 आ गया था बीच में, and they knew कि J-10 clearly outrange कर रहा है even Rafale को. So they did not send up their Sukhoi 30, they did not send up their MiG-20. For example, जब इनकी इनिशियल फोर्स इकट्ठी हो रही थी, तो we had clearly monitored their RT. हमें क्लियरली पता था कि ये असेंबल हो रहे हैं। सो 20 क्विकली स्क्रैम्बल्ड आवर फोर्स, जब उनके 70 आए और हमारे 26 से 30 आए, सो दे वर क्लियरली मॉनिटरिंग कि हमारे जहाज स्टार्टअप हो रहे हैं, हमारे जहाज एयरबोर्न हो रहे हैं। सो दे सेंट, नंबर वन, नो अपोजिशन, वर्चुअली नो अपोजिशन, एंड दे डिड नॉट फायर एनी S-400 मिसाइल। मतलब आप उस बैटरी को निकालने जा रहे हैं, एंड वो उस बैटरी की रेंज में है, और S-400 फायर ना करे, इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? That there was no S-400 in that area at that time, because it is supposed to take out everything. जो फॉर एग्जांपल जब चीफ ने एयर कॉम्बैट करवाया ओवर द लाइन ऑफ कंट्रोल, तो ये बैटरी करीब थी। Adhampur is not, of course, very close. One can calculate. I have not seen the distance from LOC, मुजफ्फराबाद, जहाँ कॉम्बैट हो रहा था। बट आई थिंक एंड चीफ ने कहा कि मैं अपने बच्चों को उनसे भी बचा रहा था और एयर कॉम्बैट भी कर। सो द फैक्ट कि जब ये
जहाज वहां पे गए इधर उधर, तो देयर वाज नो अपोजिशन. सो व्हेन दिस मिसाइल वाज फायर्ड, CM-400 that clearly took out the battery. अच्छा सर, ये बताएं कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि S-400 मिसाइल सिस्टम के रेंज में थे हमारे ये जो J-10C हैं, फिर क्यों फायर नहीं हुआ? I don't know because uh, I think इसकी जो स्टैंड ऑफ रेंज है CM-400 की, that is a little more than the S-400. That's a little more than the S-400. और CM-400 वर्सेस वो निकालिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ पे है. So that is the reason they were taken not unaware, but they were not prepared and they were out of the range. 250 से 400 किलोमीटर रेंज S-400 रेंज. ये बहुत अच्छा मिसाइल है. हाँ. वो उनको शुक्र करना चाहिए कि हमने साउथ में इसको एम्प्लॉय नहीं किया, बिकॉज देयर वर नो नेवल ऑपरेशन दैट वर गोइंग ऑन. इफ यू कुड टेक आउट CMs, ये जो S-400, वी कुड हैव टेकन आउट मे बी 1 or 2 एयरक्राफ्ट, बिकॉज हर जहाज के ऊपर रेडार होता है. सो वी कुड हैव टेकन देम आउट. सर, जो खबरें आ रही हैं, जियो न्यूज ने भी रिपोर्ट किया है, फिर अंग्रेजी अखबार के अंदर भी लिखा हुआ है, पाकिस्तान इंडिया के 2 पायलट मारे गए हैं, 1 जख्मी हुआ है और ये 6 तैयारे हैं जो कि तबाह हुए हैं. सर, मजीद कुछ डिटेल्स मुख्तलिफ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये 6 नहीं, ये 7 तैयारे थे जो असल में मारे गए. आपके पास क्या इतलात है, क्योंकि आपके पास तो फर्स्ट हैंड मालूमात होगी सर. मेरे जो कॉन्टैक्ट्स ऑफिशियल हैं, यकीन करें सोहराब, दे वर टेलिंग कि ये चीफ ऑफ एयर स्टाफ और जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने टुगेदर दे डिसाइडेड कि लेट अस नॉट अनाउंस द 6th वन. एंड द रीजन, जो मुजाहिद अनवर सोच रहे थे ड्यूरिंग 2019 कि इतनी हजीमत और खिफत ना दें उनको कि उनको और रिएक्शन करनी पड़े और फिर जो 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 आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं चीजें. सो दैट इज व्हाई, एंड एट द हाईएस्ट ऑफ लेवल मेरे कॉन्टेक्ट्स बता रहे थे कि वी हैव शॉट. याद रखिए कि जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, 60 से 70 BVR मिसाइल्स फायर हुए इसमें, और उन तरफ से जितने फायर हुए आउट ऑफ रेंज थे. नेचुरली हमारे F-16 ने भी फायर किए होंगे, हमारे बाकी J-10s ने भी फायर किए होंगे. सो दिस वाज एन इंटेंस बैटल. तो आई थिंक एवरी लाइकलीहुड दैट वी टुक आउट अ 6th एरोप्लेन आल्सो, प्लस ये जो 7वां हेरॉन इजरायली था, आई थिंक उसको S-200 से हमने निकाला है. सो ओवरऑल वी हैव टेकन आउट 5 + 1 + 1, so 7 weapon systems, 3 क्लियरली, और उसका प्रूफ है. ये जो 3-5 हैं, ये प्रवीण स्वानी कंफर्म करते हैं कि 5 रैकेजेस हैं जी. 3 रैकेजेस की तस्वीर हिंदू ने दी और बाद में अंडर उसने डिलीट कर दिया. जो मार्टिन बेकर सीट है, जो स्ट्रेट अवे एक पायलट बचता है, इजेक्शन होती है तो टिक करके वो लगा लेते हैं कि 677 या 277. तो उस दिन उन्होंने 2 टिक मार्क्स की हैं, और उसमें जो दूसरे 2 जहाज हैं वो तो सुखोई 30 और MiG-29 है, उनमें रशियन सीट्स थी. सो दे कैन ओनली बी कि 3 जो हैं उसमें से 2 ने इजेक्ट किया है और 1 जो है वो शायद ही इज गॉन डाउन विद द प्लेन. सर, जहां पर पाकिस्तान में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारी एक बड़ी फतह है, हम जीते हैं बहुत सारे हवालों से. सर, ये बताएं कि कुछ एक कंसर्न्स भी हैं. अब जाहिर हमें कुछ एक रियलिटी चेक भी करना चाहिए, अपनी आंखें खोलनी चाहिए. सर, गुजारिश ये है कि जहां पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वहां पर आंखें खोलने की भी बहुत सारी चीजें हैं. सर, हमारे मैन सिटीज हिट हुए हैं, मैन सिटीज में आकर मिसाइल्स लगे हैं, हमारी एयरफोर्स की जो बेसिस हैं वहां तक मिसाइल पहुंचा है, मिसाइल पहुंचा है. सर, अब हमें क्या चीजें देखने या समझने की जरूरत है कि ऐसा तो नहीं है कि हमारी एयर बेसिस वल्नरेबल हो गई हैं, उनकी रीच में आ गई हैं, उनके जो मिसाइल्स हैं मजीद आने वाले टाइम में हिट कर सकते हैं. इस पर आप क्या? टेक्नोलॉजी की बात है, सो these things will continue to happen. So it is a time to worry. we देखिए, जो मैंने शुरू में भी अलूड किया, we have done a big favor to the Chinese. So we will immediately, मुझे लग रहा है, we will immediately get technology to meet these threats. हमें ये पहले इंटेलिजेंस से अंदाजा होना चाहिए था, नहीं हुआ. These things do happen in war. For example, सबसे बड़ी हजीमत तो ये जो हमारे मिसाइल अटैक्स हुए उसमें
खाली एक जगह पे डैमेज हुआ है, एंड दैट इज बुलारी पीरियड। उसके अलावा कोई डैमेज नहीं हुआ। जिस जहां पे 4 बॉम्ब्स गिरे थे, मिसाइल गिरे थे, वहीं से जहाज ने जाके S-400 निकाला। सो दीज थिंग्स हैपन। दे सिंपली मिसकैलकुलेटेड। उनकी इंटेलिजेंस, उनकी कैलकुलेशन टोटली फेल हो गई व्हेन दे बॉट 36 रफाल्स। So we also may have erred somewhere, but I think it's time to rectify. There isn't a problem, and especially the Chinese technology now, which has proven that they are very good. I think we will very quickly, we can bring in missiles, we can do things, but I think we will very finally find solution to this. अच्छा सर, क्या क्या ये वरी वाली चीज है, क्या ये परेशानी वाली चीज है कि हमारी एयर बेसिस तक उनके मिसाइल्स पहुंचे हैं, और क्या हमारी जो एयर बेसिस हैं अब वो वल्नरेबल हो गई हैं किसी ना किसी हद तक? उनके बेसिस भी उतने ही वल्नरेबल हैं। हमने जो फतह मिसाइल मारे हैं, तो ओनली थिंग इज कि हमारे पास उसकी इमेजरी नहीं है। सो वी आर आल्सो वल्नरेबल, दे आर आल्सो वल्नरेबल। यही मैं कह रहा हूं कि the army and the air force got together and they won the war on drones 90%। 70 मिसाइल सॉरी ड्रोन्स उनके उन्होंने एयर में सॉफ्ट किल से नकारा कर दिए। लाइक सरफेस और सरफेस मिसाइल्स में उन्होंने, याद रखें, जो एयर मार्शल भारती और डीजीएमओ थे, वो कह रहे थे कि रिलेंटलेस हमारे ऊपर अटैक्स हुए हैं। our army and air force should quickly get imagery from the Chinese and give us what have we done on their basis. I think we've also done the damage, but to this end, I think we have to find, and we will find some very quick answers on this. But याद रखिए कि once again वो पहुंचे हमारे बेसिस तक, लेकिन जिस बेस के ऊपर मेरे कॉन्टैक्ट्स बता रहे हैं, जिस बेस के ऊपर अटैक हुए और 4 मिसाइल वहां पे लगे, वहां पे रनवे एंड एवरीथिंग वाज इंटैक्ट। ऑफ कोर्स डैमेज हुई है, बहुत थोड़ी डैमेज हुई है, एंड दीज एरोप्लेन्स 3 of them took off and they launched their attacks. हमने सीखा क्या है सर इस सारी लड़ाई में? अगेन आई विल मेंशन इट कि हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमें बड़े अरसे के बाद खुशी मिली है, बट हमने सीखा क्या है जो चीजें हमें हमारी आंखें खोली? देखिए सौरभ, सबसे बड़ी चीज जो हमें सीखनी चाहिए, और ये मैं अपने सियासतदानों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं अक्रॉस द बोर्ड, जी और अपने आर्मी चीफ्स को स्पेशली, बिकॉज दे हैव द पावर टू डू थिंग्स। खुदा के लिए कौम इकट्ठी नहीं होनी चाहिए खाली एक क्रिकेट मैच पे। ओह एक्सीलेंट। कौम इकट्ठी नहीं होनी चाहिए खाली एक जंग पे। मैं बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूं जनरल्स को, स्पेशली पॉलिटिशियंस को, स्पेशली एयर मार्शल्स को, एडमिरल्स को, दैट फॉर गॉड सेक डीसीसी मस्ट डिसाइड दिस। ये कायदे आजम का पाकिस्तान होना चाहिए, इकबाल का पाकिस्तान होना चाहिए, सूरह हुजरा आयत नंबर 13 का पाकिस्तान होना चाहिए। ये पढ़िएगा, मैं बताता हूं आपको क्या लिखा है उसमें। ये मेरा कसूर है बेटा कि हमने आपको नहीं पढ़ाया। ये रसूल पाक सल्लम के मीसाक के मदीना का पाकिस्तान होना चाहिए, और आखिरी खुतबे का पाकिस्तान होना चाहिए। सूरह हुजरा का 13वीं आयत बेटा बड़ा क्लियरली सौराब कहती है, ओ मैनकाइंड, ऐ बनी नौ इंसान, हमने तुम्हें एक मर्द एक औरत से पैदा किया, और फिर ग्रोहों में, ताकि तुम्हारी शनाख्त हो सके, और किसी गोरे को किसी काले पे कोई फौकियत नहीं, सिवाय किस चीज के? तकवा के। तकवा इज इंटेग्रिटी। मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं because I've done some research as CA National Defense Course, and that means doing the right thing even when nobody is watching. I'm sorry, हमने इस मुल्क में बहुत सारे गलत काम भी किए हैं when everybody was watching. अल्लाह तो देख ही रहा है। So number one, put Iqbal in the syllabus back. That is where kindergarten से लेके NDU तक. Put Jinnah back into the syllabus. Put और रसूल पाक सल्लम ने ये आयत आपको पता है, he converted this to a directive. So this is number one. जी। नंबर 2 कि कौम को इकट्ठा करें। इस वक्त हम 22 फैक्शन लड़ रहे हैं आपस में। एक फैक्शन अल्लाह के बंदों जिनको खारजी कहते हैं, वो पाकिस्तानी और मुसलमान है, वो हमें शायद काफिर कहते होंगे।
वो हर दूसरे हफ्ते आके 10 बंदे निकाल जाते हैं। एयर मार्शल मसूद की काबिलियत होनी चाहिए दैट आई गिव स्ट्रैटेजीज कि हम उनको बचा सकें। नंबर 2, इस दफा जो मोदी ने नया नॉर्मल दिया है, और नए नॉर्मल में उसने कहा है कि अब टेररिस्ट अटैक हुआ तो इट विल बी टेकन एज वॉर, and we are going to take out not only the perpetrators, so called allegedly, we are also going to take out their backers, their handlers. Right. Now, that is a very dangerous thing to do. Already वो पैसे दे के हमारे 22-23 लोग पाकिस्तानी ठोक चुके हैं, मरवा चुके हैं। एंड अनफॉर्चुनेट बिकॉज हम ऐसी कौम नहीं है, हम ऐसे जा रहे हैं। सो द नेट रिजल्ट हम चूं भी नहीं कर सकते। नंबर 3, खुदा के लिए, नॉट खुदा के लिए, अब तो आई एम श्योर करेंगे। ऑल क्रेडिट टू जनरल आसिम मुनीर, ऑल क्रेडिट टू सिद्धू साहब, ऑल क्रेडिट टू द नेवल चीफ। फॉर द फर्स्ट टाइम 65 हमने देखी, शराब आपने नहीं देखी हुई। 65 हमारी फोर्सेज इकट्ठी नहीं थी, 71 इकट्ठी नहीं थी। कारगिल हमारे आपके सामने हुई है, हम इकट्ठे नहीं थे। आज हमारी फोर्सेस हैंड इन ग्लव, टोटल 100% सिनर्जी, 24/7। हमारे आर्मी चीफ और हमारे एयर चीफ, एंड आई से थैंक यू वेरी मच, उनकी सिनर्जी 100% थी 24/7 के लिए। प्लीज ट्रांसलेट दिस टू राइटिंग। इंडियन एयरफोर्स आज क्यों हमने मारी है? इंडियन एयरफोर्स एक प्रोफेशनल एयरफोर्स है, एंड द रीजन, जॉर्ज टैनहैम लिखता है कि इंडियन एयरफोर्स, ये 1997 की बात है, मैं डीजी एयर इंटेलिजेंस था तो मुलाकात भी, ही सेड इंडियन एयरफोर्स डज नॉट हैव अ डॉक्ट्रिन, एंड द रीजन 65 वॉर, जनरल चौधरी वाज द आर्मी चीफ and he started operations in Cham and he did not tell the air chief. 71 war was their success story, लेकिन याद रखिए कि 71 वॉर में उन्होंने 1:1, 1:2, 1:3 रेशो नहीं रखा इस पाकिस्तान में। आपने वो टाइम नहीं देखा बेटा। जी, आप ठीक। उन्होंने 1:12 रखा। सो प्लीज एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस आर्मी के दे हैव डन सम अ फ्यू गुड थिंग, लेकिन उनकी भी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की कोऑपरेशन अच्छी नहीं है। हालांकि सीडीएस बन गया सारा कुछ, उनके इंडियन एयर मार्शल जो हैं उन्होंने सख्त किताबें लिखी हैं। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह अकेला रह गया है और उसने कहा कि मुझे जहाज नहीं दे रहे हो तुम लोग, बिकॉज ज्यादा बजट जो है वो इंडियन आर्मी को मिलता है, वहां पे बहुत ज्यादा बजट। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ऑल 3 सर्विसेज मस्ट लुक इन द सेम डायरेक्शन। मैं आखिरी चीज आपको बता दूं, एक अच्छा काम जो तीनों सर्विसेज ने मिलकर किया, जो कि आपकी आंखों ने देखा, वो था H4 मिसाइल। 2019 में जो मिसाइल आपने देखा नौशहरा डेपो पे मारते हुए, ये किस्सा मैंने आपको सुनाया है कि उसकी तस्वीर आई और रेटिकल या ट्रैकिंग सिंबल नजर आता है, लास्ट मोमेंट 3-4 किलोमीटर दूर लेके जाते हैं और डेपो को नहीं मारते, दूर मारते हैं। इंडियन तो भले कहें कि जी हमारी कोई नुकसान नहीं हुआ, डेलिबरेटली हमने नुकसान नहीं किया। एंड इमेजिन जब H2 आया, मेरे बहुत जानने वाले हैं एल्डर एयर मार्शल नजीब लेके आए, जब और ये आई गेस ये 1985 की बात है, 1982, 83, 84 की। तो जब इसकी डिमांड लेके गए टू जेएस हेडक्वार्टर, तो वहां मीटिंग हुई, तो आर्मी चीफ और नेवल चीफ ने इसमें इतना पोटेंशियल देखा, उन्होंने कहा हमारे पैसे भी इसमें डाल दो। एंड कैन यू इमेजिन सौरभ, नोबडी रिमेंबर्स के उसके ये कैसे इंडक्ट हुआ था, एंड इट हिट ऑन द डॉट इन 2019। ऐसी कोलैबोरेशन होनी चाहिए बिटवीन द थ्री सर्विसेज एंड द मिलिट्री, तो एंड द पॉलिटिशियंस। तो हमारे सियासतदानों और हमारे जनरल्स, एडमिरल्स, एयर मार्शल्स, दे शुड बी वन, आवर नेशन शुड बी वन। We should clearly interpret what Modi has said as a new normal, and you have seen our airmen, our sailors, our jawans, and our khakis, they have done extremely well in this war.
जो छोटी मोटी शॉर्ट कमिंग्स आई हैं, वी हैव अ सेलिब्रेशन इन ऑर्डर and they will overcome, and I think we must overcome them quickly. What a brilliant talk, sir. Really great. Man, thank you so much. ये एक एजुकेशन है बहुत सारे हवालों से। सर आखिरी लास्ट कमेंट कर दीजिएगा। जिस तरह से आपने मोदी के बारे में बयान किया, इमरान खान ने भी कल कहा ये मक्कार आदमी है, ये दोबारा हमला करेगा। जितना वो डेस्परेट हुआ पड़ा है, जो उसके चेहरे की रंगत और हवाइयां उसकी उड़ी हुई हैं, आप क्या समझते हैं कि मोदी फिर क्या हमले का सोचेगा इसी टाइम में? और दूसरी चीज, अब इंडियन समझ गए हैं कि इनकी जो ताकत है वो एयरफोर्स है। क्या हमारी एयरफोर्स, नाउ वी नीड टू बी एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स एयरफोर्स? आई थिंक नंबर वन, वो हिंदुत्व का मारा हुआ है। हम वी वर यूज्ड टू डीलिंग विद नेहरू, मनमोहन सिंह, गुजराल, एंड द बेस्ट स्टेट्समैन ऑफ साउथ एशिया वाजपेयी। ये हिंदुत्व का मारा हुआ है, डसा हुआ है अपनी कौम का। उन्होंने कहा हम आपको 2/3 मेजॉरिटी नहीं दे रहे ताकि आप इसको हिंदू कौम ना बना दें। उसके बावजूद वो क्रिश्चियंस को, मुसलमानों को, कश्मीरियों को मारता रहेगा और वो बहाना तलाश करता रहेगा। ही कैन अगेन कम एंड अटैक। आई एम वेरी श्योर कि जिस तरह मैंने आपको स्टोरी सुनाई H4 H2 वेपन की, जहां आर्मी चीफ और ये बड़े क्लोजली गार्ड करते हैं अपने अपने फंड्स, आर्मी चीफ और नेवल चीफ ने कहा हमारे पैसे भी इसमें डाल दो H2 वेपन में। और on 27th February 2019, H4 weapon gave you all the proof कि हमने कहां पे रख के कहां पे मिसाइल मारे ताकि एक कैलिब्रेटेड, एक ग्रेजुएटेड और प्रोपोर्शनेट रिस्पांस जाए। अब ये हर कोई बात करता है ये इन 3 अल्फाज की जो हम दोहरा रहे हैं। This was enabled by Army, Navy, Air Force synergy. That kind of synergy, and I think the Army and the Navy understand this. If we need a missile which is air to surface, जो कि खाली CM400 की तरह हाई वेलोसिटी एंटी रेडिएशन मिसाइल नहीं होगा। I am not privy to this, but I think they will quickly get it from China, assemble it here. If we have done them a favor, I think Air Force must get quick transfer of technology. जहीरुद्दीन बाबर जो है ये एक बड़ा जिन आदमी है, कम गो है। He is a doer. He inducted J-10s in 6 months. Trained his pilots in 6 months and took them into war in Operation Barbar Samachar. He will do it again. और उसने एक niche base बना दिया हुआ है in the form of NASTAP, which is National Aeronautics Science and Technology Park. और ये सिलिकॉन जो कि बंगलोर में है खाली, उसने 3 जगह पे बनाया है। And mind you, I told you, young 30-35-year-old boys and girls graduates backpacks लगाते हैं, आते हैं, बैठते हैं, and I know a little more also. I will not say that. They design aeroplanes, they design drones, and we have not talked enough about cyber warfare. Air Force ने कुछ सीक्रेट चीजें हैं, but Air Force ने उनके साथ उनकी कम्युनिकेशन, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें जो कनेक्शंस हैं, played havoc with that. एंड इंशाल्लाह ताला वो भी इंप्रूव होगा। चाइना से बहुत सारी आई थिंक हेल्प हमें आएगी। एंड नेक्स्ट टाइम लेट मोदी डू इट, मोदी करेगा। वी मस्ट एक्सपेक्ट, जब किसी चैनल पे हुआ कि जी उनके कर्नल सोफिया ने कहा कि जी ओके वी आर लुकिंग फॉर के ठीक है अब नॉर्मल कर दें, तो आई सेड ऑन दैट चैनल प्लीज डोंट बिलीव मोदी, ही मस्ट ट्रांसलेट हिज वर्ड्स इनटू एक्शंस कि ओके आज 6:30 बजे के बाद कोई फायर नहीं होगा, नंबर 1, एंड देन यू लुक एट द प्रूफ। और दूसरी चीज मैंने कहा, लेट दैट फुल्ली बी ब्रोकर्ड बाय not only one party, I am adding now, by a group of countries, which could be China, which could be Russia, which could be America, and इस दफा of course seemingly सबसे ज्यादा हिस्सा प्ले किया ट्रंप ने, और उसने तो ये भी कह दिया और आग लग गई है उनको कि कश्मीर भी मैं मीडिएट करूंगा and everything will be on the table. So we haven't done bad at all. Air Force has pulled a small miracle, and Air Force, well, I am a very proud retired Sky Blue warrior. They've given me pride and joy, and I think Air Force will do it again. And दोनों सर्विसेज, तीनों सर्विसेज मिलकर फैसला करेंगी कि किसको क्या बजट दिया जाए
बट उसके लिए लेट्स गेट द नेशन टुगेदर।